WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में अब तक कोरोना संक्रमण के 65 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में ही करीब 35 लाख केस सामने आए हैं। WHO के मुताबिक पिछले 7 दिनों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जापान में सामने आए। एक हफ्ते में जापान में 8,74,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। जापान में फिलहाल करीब 2,74,00,000 कोरोना के मरीज हैं, जबकि पड़ोसी देश रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक हफ्ते में 4,65,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में फिलहाल करीब 2,84,00,000 कोरोना के मरीज हैं। अमेरिका में भी कोरोना से हालात अच्छे नहीं हैं, यहां जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। अमेरिका में फिलहाल 9,85,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज दर्ज हुए हैं। यहां पिछले 7 दिनों में 4,45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक की। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और दूसरे कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की इस उच्च स्तरीय बैठक में जो कुछ तय हुआ उसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा। राज्यों को बूस्टर डोज बढ़ाने के लिए कहा जाएगा और प्रधानमंत्री जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करके दिशा निर्देश देंगे। बैठक में प्रधानमंत्री ने देश के तमाम राज्यों के हालात की जानकारी भी ली। अब चीन में कोरोना की वजह से मचे कोहराम और आने वाले कुछ महीनों में मौत के अंदेशों ने भारत में भी खलबली मचा दी। चीन से आने वाली खबरों के बाद देश के संसद में भी इसकी हलचल महसूस की गई। और आज जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ मास्क में नजर आए। सभापति के अलावा सदन में काम करने वाले तमाम कर्मचारी भी मास्क में दिखे और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति ने इसकी वजह बताई। To be extra cautious about the surging COVID cases in the world, it is our ardent duty to set example. जाहिर है ये कदम केवल कोरोना से खुद को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि देश के नागरिकों तक संदेश पहुंचाने के लिए भी उठाया गया। कोरोना के खतरे को लेकर बीते कुछ दिनों से देश भर में चर्चा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक दिन पहले की गई अपील के बाद सदन में मंत्रियों से लेकर कई सदस्य मास्क में नजर आए, लेकिन कुछ सदस्यों पर फिलहाल इसका असर नहीं दिखा। राज्यसभा में सभापति ने कोरोना की वजह से सभी सदस्यों को मास्क लगाने और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की, तो लोकसभा की बैठक में शामिल होने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यही वजह रही कि जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर के अलावा सभी सांसद और सदन में काम करने वाले तमाम कर्मचारी भी मास्क में नजर आए। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए जो सदस्य बिना मास्क के पहुंचे उनके लिए गेट पर ही मास्क के इंतजाम थे। तो सदन में जाने के पहले गेट पे ही मास्क रखे हुए थे, तो इसको लगा कर ही जाना है। स्टाफ लोग दे रहे थे और हम इस सतर्कता का सम्मान करते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद ऐसे एहतियाती कदम को सांसदों ने जरूरी बताया। स्वाभाविक है कि हमें जो है अपने देश में भी प्रिकॉशंस को समय रहते लेना शुरू करना चाहिए। जनता के नुमाइंदे किसी भी संदेश को देश भर में फैलाने में सबसे प्रभावी साबित हो सकते हैं, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा से निकले संदेश की अहमियत बढ़ जाती है। जाहिर है कोरोना के खतरे को संसद ने गंभीरता से लिया और इस मुद्दे पर लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से निपटने में देश की पूरी तैयारी होने का दावा किया। मनसुख मांडविया ने लोकसभा में इस पर विस्तार से बयान दिया, माननीय सदस्यों, जिसमें दुनिया की तुलना में भारत के हालात और कोरोना के कहर का जिक्र आया। प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। लोकसभा में इस चर्चा के दौरान तमाम सांसदों की तरह पीएम मोदी भी मास्क में नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। इसके बाद ये भी बताया कि आम नागरिकों से लेकर राज्य सरकारों को क्या क्या करना है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। हालांकि जिस वक्त स्वास्थ्य मंत्री ने इतने गंभीर मुद्दे पर बयान दिया उस वक्त भी सदन में शोर शराबा और टोका टाकी होती रही।
पूरी दुनिया एक बार फिर कोरोना महामारी की नई लहर की आहट से डरी हुई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BF.7 चीन में कोहराम मचा रहा है। चीन के हालात को देखते हुए भारत भी अलर्ट मोड पर है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BF.7 ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट बहुत संक्रामक है, यानी कि तेजी से फैलता है और इसकी चपेट में आया एक व्यक्ति करीब 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है। BF.7 वेरिएंट इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपरी हिस्से पर असर डालता है। इसकी चपेट में आने वाले मरीज को बुखार, खांसी, गले में खराश और नाक बहने की शिकायत हो सकती है। साथ ही कमजोरी और थकावट जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को उल्टी और दस्त की भी शिकायत हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए सर्दी में कोरोना वायरस का संक्रमण भी बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में वैक्सीनेशन और हाइब्रिड इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से BF.7 वेरिएंट का असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। हालांकि कमजोर इम्यूनिटी और गंभीर बीमारी वाले लोगों के लिए ये वायरस खतरनाक साबित हो सकता है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। कोरोना पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक से जुड़ी ये अपडेट है कि पीएम ने जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया है। इस बैठक के दौरान कोरोना पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक हुई और पीएम ने जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देते हुए कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। साथ ही पीएम ने मरीजों की निगरानी पर जोर दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरानी पर भी जोर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज इस बैठक के साथ ही ये साफ कर दिया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना चाहिए। दुनिया के कई देशों में खासकर चीन में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़े, उसके बाद भारत में भी चिंता स्वाभाविक है। खतरे को भांपकर कई राज्यों में इससे निपटने की तैयारियां का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसी ही एक बैठक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा कुछ मंत्री भी शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है और सभी सीएमओज को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अभी एडवाइजरी है कोविड के नियम कानून को मानने की। सीएम योगी ने कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और अस्पतालों में दवाइयों की व्यवस्था और ऑक्सीजन प्लांट को ठीक रखने के आदेश दिए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर निगरानी बढ़ाने और कोरोना प्रभावित देशों से लौटने वाले लोगों की जांच कराने के आदेश दिए। सर्दी जुकाम वाले यात्रियों की पहचान करने को भी कहा गया। ये भी कहा गया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जीनोम टेस्ट कराया जाए ताकि वायरस के वेरिएंट का पता चल सके और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी जाए। स्वास्थ्य विभाग से विदेश यात्रा से लौटने वालों की लिस्ट बनाकर 2 हफ्ते तक उनकी सेहत पर नजर रखने को भी कहा गया। ऑक्सीजन प्लांट सब कील कोटी सब अपना तैयार रखें कि हर तरीके से जो भी छोटी मोटी अगर कहीं कोई डिफॉल्ट हो तो उन सबको भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार रखें।